आज एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंगल पांडे और संजय टाइगर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा रामकृपाल यादव भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी के खेमे से आते हैं और आज ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो भी इनको दी जाएंगी। तो आज बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आज 10वीं बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको याद होगा जब आखिरी रैली प्रधानमंत्री ने चुनावों से पहले बीजेपी में की थी, बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए की थी बिहार में, तो उन्होंने कहा था अब तब आऊंगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में नई सरकार की शपथ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। रमा निषाद और प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लखिंद्र पासवान और नारायण साह मंत्री पद की शपथ लेंगे। जिस तरह से महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बात हो रही है तो रमा निषाद का नाम सामने आया है। साथ ही निषाद कम्युनिटी को साधने के लिए भी ये एक बड़े चेहरे के रूप में देखी जा रही हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगी। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, हम रमा निषाद की बात कर ही रहे थे, लेकिन प्रमोद चंद्रवंशी की बात करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि उस तबके से आते हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कैबिनेट में। यहाँ बिल्कुल, ये पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में थे और ये जेडीयू के नेता थे मूलतः। फिर जेडीयू के बाद 2023 में ये बीजेपी में आए थे और तभी ये और वो अब बीजेपी और जेडीयू नेताओं के भीतर आपसी सहमति और आपसी बातचीत से ये चीज़ हुई थी। उसके बाद ये तय कर लिया गया था कि बीजेपी की सीट पे और बीजेपी के कोटे से इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और एक बार जब वो विधानसभा चुनाव जीते तो अब उनको मंत्री पद बनाया, मंत्री पद की आज शपथ दिलाई जाएगी। वो एक वैसा नाम है जो कि पार्टी आगे के लिए कल्टिवेट करना चाहती है, आगे के लिए उनको बड़ा करना चाहती है। और दूसरा नाम जो प्रमुख नाम है वो लखिंद्र पासवान, यानी कि एससी कम्युनिटी से भी बीजेपी ने अपने एक नाम का चयन किया है। उसमें लखिंद्र पासवान को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एक नाम है नारायण साह जो कि पहले भी वो मंत्री रहे हैं और नारायण साह को इसमें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें तो चाहे इसमें रमा निषाद की बात कर लें या फिर प्रमोद चंद्रवंशी की बात कर लें, ये वो लोग हैं जो कि हार्डकोर बीजेपी के नहीं रहे हैं, फिर भी इनको मंत्री पद दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नितिन नवीन, मंगल पांडे, संजय टाइगर, इस तरह के वो चेहरे हैं। विजय सिन्हा जो कि हार्डकोर भाजपाई हैं, उनको भी मंत्री पद दिया जा रहा है। तो मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि व्यवहारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जो ज़्यादा सुटेबल हो उन चेहरों को शामिल किया जाए और कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन मैसेजिंग जितना नज़र आ सके उसको मंत्री दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि एक बार इतने बड़े मैंडेट के बाद अगर मंत्री अपेक्षाओं पे खरा ना उतरे तो फिर वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, एनडीए के टॉप लीडरशिप को इस बात का एहसास है और उस लिहाज से मंत्रियों के चयन में एक एक नाम का वैसे ही ध्यान रखा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से जंगल राज को लेकर आरजेडी और महागठबंधन पर लगातार एनडीए की तरफ से निशाना साधा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया। अब उस बात का ध्यान तो अपने मंत्रिमंडल में रखा ही गया है, लेकिन जब इन लोगों से बात की तो इन लोगों का भी यही कहना है कि जो जीत बिहार में एनडीए को मिली है वो विकास का आधार दर्शाती है। बिल्कुल, और इस बार की अपेक्षाएं और ज़्यादा रहेंगी और उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे उनको भी इस बात का एहसास है, जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं का एहसास है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जेडीयू कोटे से भी जो मंत्री बनाए जाएंगे उसमें जो बड़े नाम हैं, जैसे विजय चौधरी की बात हम लोगों ने की, विजेंद्र यादव की हम लोगों ने बात की, तो इस तरह के जो बड़े नाम हैं, लेसी सिंह की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, तो उनमें से अधिकांश बड़े नाम आपको नज़र आएंगे क्योंकि उनके ऊपर क्योंकि अनुभव ज़्यादा रहता है तो उस लिहाज से एक परफॉर्म करने की जिम्मेदारी रहेगी। बीजेपी कोटे से अगर बात करें तो ज़्यादा हाई प्रोफाइल मंत्री जो होंगे वो नितिन नवीन होंगे और मंगल पांडे होंगे और संजय टाइगर होंगे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये सब वो हाई प्रोफाइल लीडर होंगे जिनके ऊपर अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी और साथ साथ आगे की लीडरशिप डेवलप करने के लिए भी और बाकी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से भी एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए अन्य मंत्री भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर बैलेंसिंग कैसे की जा सके, परफॉर्मेंस कैसे किया जा सके, राजनीतिक समीकरण कैसे साधा जा सके, इन सारे इफ एंड बट्स और सारे जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशन का ध्यान रखने के लिए ही आपने देखा कि कल रात, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि तकरीबन सुबह 3 बजे वो सारे नाम फाइनल करके और नेताओं को इन्फॉर्म किया गया है। तो इस तरह का मंथन अगर किया गया है तो समझा जा सकता है कि
टास्क कितना बड़ा था। उससे पहले आपने दिल्ली में देखा होगा कि बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष थे, जेडीयू से संजय झा, ललन सिंह थे, तकरीबन 3.5 घंटे की वो भी बैठक हुई थी। तो बहुत माथापच्ची करने के बाद ये तस्वीर सामने आई है जो आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की जो नाम दिख रहे हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि आपने फ्यूचर लीडरशिप की बात की तो इसमें सम्राट चौधरी की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि एक ऐसी पौध है जिसे सींचने का काम बीजेपी ने किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। वही बात विजय सिन्हा के लिए भी लागू होती है। हमने देखा कि जब इनके लिए प्रचार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी तरफ से बार बार इनके इलाकों में जाकर यह कहा गया था कि आप इन्हें जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या डिप्टी सीएम का पद जो मिल रहा है वो बड़ी जिम्मेदारी है, या फिर जब विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दिखेगी? डिप्टी सीएम का पद अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है और उस लिहाज से वो दिखेगा कि वो जो महत्वपूर्ण महकमे हैं वो इन लोगों के पास रहते हैं। लेकिन उसके आगे की अगर बात करें तो भविष्य के लिहाज से भी बीजेपी सम्राट चौधरी में ही इन्वेस्ट कर रही है। जितना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट उनका होता है वो सम्राट चौधरी में किया जा रहा है, ये सोच के कि आगे जब बीजेपी को लीडरशिप की वैसी स्थिति आएगी तो उसके लिए प्रमुख चेहरा सम्राट चौधरी रहे हैं। और बीजेपी एक तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कॉम्बिनेशन पे वहाँ पे बिहार में काम करती है और उस लिहाज से ये 2 नाम रहेंगे। लेकिन उसमें भी जो आगे रहेंगे वो सम्राट चौधरी ही आगे रहेंगे, वो क्लैरिटी है। और आपने कल भी देखा कि विधायक दल में जब नेता का चयन था तो वो सम्राट चौधरी का ही नेता के तौर पे चयन किया गया। और आगे के लिए भी, यानी कि नीतीश कुमार के पोस्ट नीतीश कुमार अगर वैसी स्थिति आती है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो भविष्य में कभी, तो उसके लिए सम्राट चौधरी को अभी से बड़ा किया जाए, अभी से बड़ा बनाया जाए, वो कोशिश नजर आती है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। चलिए, इसी बीच जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज बिहार में मंत्रिमंडल और इसके अलावा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। नई सरकार की बिहार में ये शपथ है और नीतीश कुमार 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो 32 ऐसे विधायक हैं जो शपथ लेंगे। और अगर समीकरण समझाएं आपको तो किस पार्टी के पास कितना कोटा है वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 14 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के कोटे से, 14 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के कोटे से शपथ लेंगे और 4 ऐसे विधायक हैं जो बाकी अन्य 3 घटक दल हैं उनके कोटे से शपथ लेंगे, जिसमें चिराग पासवान के पास 2 विधायकों की संख्या है। और ये कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे एलजेपी 2, एचएएम 1, आरएलएम 1। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, हमने बीजेपी की बात की, हमने जेडीयू की बात की, लेकिन अन्य 3 घटक दलों की बात करें तो 4 ऐसी सीटें हैं या कह लीजिए 4 ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कौन से वो नाम है संभावित? देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बात करें तो लता कुशवाहा जो कि सासाराम की विधायक है और उनकी पत्नी है, तो उनको वहाँ पे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जीतन अंबाजी के हिसाब से बात करें तो संतोष कुमार सुमन जो कि उनके बेटे हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, हालांकि वो एमएलसी हैं। इसके अलावा एलजेपी से अगर बात करें तो एलजेपी से 2 नाम जो सामने आएंगे, उसमें एक जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उनमें से एक एससी कम्युनिटी से होंगे, यानी कि पासवान बिरादरी से होंगे, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। संभव है संजय पासवान वो नाम है। और दूसरा एक नाम उसमें फॉरवर्ड कम्युनिटी से रखा जाएगा। और सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि वो नाम राजू तिवारी नहीं होगा। हालांकि विधायक दल का नेता राजू तिवारी को चुना गया है, लेकिन सोर्सेज ने हमें ये बताया कि राजू तिवारी के बदले एक दूसरे फॉरवर्ड नाम को वो आगे करेंगे। और संभव है कि महनार से जो संजय कुमार सिंह जीते हैं यहाँ पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ, तो उनको वो सीट दी जा सके। तो चिराग पासवान भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनका जो अपना हार्डकोर वोट बैंक है, उनकी अपनी कम्युनिटी यानी कि पासवान कम्युनिटी, उससे एक प्रतिनिधित्व दे दिया जाए और दूसरा एक फॉरवर्ड कम्युनिटी उससे प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब वो टिकट का बंटवारा भी करते हैं तो उसमें ये बैलेंस दिखता है। वो बहुत सारे फॉरवर्ड फेस को चुनाव में उतारते हैं और जाहिर तौर पे चिराग पासवान की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बिहार को लेके, तो उसमें उन कोशिश ये रहती है कि फॉरवर्ड और दलित इन 2 कम्युनिटी को एक साथ लेके चले ताकि वो एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो, बड़ा चंक तैयार हो। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनको मंत्रियों के नाम भी देना है तो उन्होंने इसी प्रकार का चयन किया, ऐसे सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली। बाकी हम और आलम का मैंने बताया था कि उनके अंदर तो एकदम से क्लैरिटी थी कि किसको बनाया जाएगा। अच्छा, जो आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी, इसके अलावा इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ेगा? और जाहिर सी बात है ये एक पावर मैसेजिंग होगी, यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। या बिल्कुल, वो तो लगातार 2 दिन से वो चर्चाएं चल रही हैं कि उनमें से बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे वहाँ पे और कुछ पहुँच गए हैं, कल रात ही कई सारे आ जाएंगे। और बीजेपी ने इस तरह की तैयारी की है
कि एक एक मुख्यमंत्री के साथ अपने पार्टी के पदाधिकारी को भी लगाया गया, प्रदेश पदाधिकारियों को, ताकि प्रोटोकॉल में कोई समस्या ना आए। और बीजेपी इस कार्यक्रम के लिए इस रूप में तैयारी कर रही है कि हर मंडल से, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ पटना या आसपास के ज़िले के लोग रहें, पूरे बिहार में हर मंडल से बीजेपी कार्यकर्ता और या आम लोग जो वहाँ जाना चाह रहे हो उनको लेकर आया जा रहा है। और अगर मंडल की बात करें तो लगभग 5, 6, 7 पंचायत अगर एक मिला दें तो उस पर बीजेपी का एक मंडल तैयार हो जाता है। ये मंडल ब्लॉक वाला मंडल नहीं होता। तो बीजेपी का अपने मंडल के हिसाब से मतलब 5-7 पंचायत हो तो उसमें एक मंडल, और उस लेवल तक के अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। जाहिर तौर पे एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात होती है कि जिस चुनाव में वो इतना जी जान से लगे, इतना मेहनत किया उन्होंने, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बात, मेहनत वो करते हैं, इसका सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि जब बीजेपी के बारे में कोई अच्छी बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसे मेहनत के बाद इस तरह का रिजल्ट सामने आया है, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हों, बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हों, वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हों, तो उसमें कार्यकर्ता ना रहें, ये कैसे संभव था। और उस लिहाज से बीजेपी ने इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा भव्य करने की तैयारी की है, जिनमें से पार्टी के द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग वहाँ पर आ सकते हैं।